हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे सब लोग। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 3 चैप्टर क्या, उसके जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न है PYQ। चौथे चैप्टर पे चलते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही इसमें चैप्टर में भी करेंगे। चैप्टर का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। और मैंने आप तुमको ये बता रखा है कि हम जो भी क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज ही करेंगे। ऐसा नहीं है हमने 5 सवाल इसके कर लिए, 5 अलग लास्ट वाले चैप्टर के कर लिया, बीच में कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो कि बता रखा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही करते रहेंगे। और बाकी जो बाद में बचेगा उनको हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट की तरफ तौर पे उनको करेंगे। तो देखते हैं इसको। चौथा चैप्टर, इसका चौथे चैप्टर का अगर नाम हो जाएगा तो आपको तो पता ही होगा चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। मुझे शायद नहीं पता होगा या पता होगा, देख लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और ये ध्यान रखिए हमने वही क्वेश्चन वहां पर सोल्व कराए हैं जो आपके परीक्षा के जरिए, जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले होंगे या आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट इसका बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट से बाहर मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न आपका नहीं होगा। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना? अच्छा, इसको शुरू करने से पहले, इसके सवाल लगाने से पहले हम इसके थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दे रहे हैं कि किस तरीके से सवाल लगेंगे और क्या क्या फॉर्मूले रखते हैं। हम फॉर्मूले को एक बार देख ले रहे हैं। पहली बात यहाँ पर आ जाती है द्विघात समीकरण, बट मोटा मोटी बता देता हूँ। हालांकि ये बेसिक पढ़ने की जरूरत होती है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। द्विघात समीकरण, इसको जिसे बोला जाए द्विघात समीकरण कहते हैं किससे। जिस तरीके से हमने द्विघात बहुपद पढ़ रहा है उसके ठीक सेम होता है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ अलग होता है। तो ध्यान रखना, इसमें दे रखा है इन्होंने द्विघात। द्विघात का यहाँ पर मतलब हो जाएगा जिस समीकरण की घात 2 होगी, जिस समीकरण में एक्स की घात 2 होगी, वाई की घात दो होगी, जेड की घात 2 होगी, ए की घात 2 होगी, वो क्या कहलाएगा? द्विघात। ए नहीं हो सकता, ए चर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर चर्चा चलेगी यहाँ पर। द्विघात समीकरण जिसमें एक्स की घात 2 वाई की घात अगर 2 मिल जाए तो वो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। या फिर सीधा सिंपल भाषा में रखो, जब भी एक्स की घात में कोई भी समीकरण दे रखा होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका ठीक इतना ही मतलब होता है, बाकी होता तो उसका अलग भी लेवल हो जाएगा, लेकिन इतनी ध्यान रखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या लिख दिया हमने? एक समीकरण लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जब ये हमने चीज लिख दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, और इससे पहले का वाले चैप्टर में अगर जहाँ दूसरे नंबर में पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं बहुपद, बहुपद में हम 0 नहीं लेते थे। 0 लेते तो जो भी दे रखा था उसके बाद में अगर ये बहुपद होगा तब 0 लेते थे। यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया ये? द्विघात समीकरण, ऐसा भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए बी और सी ये कैसी वैल्यू होंगी, कैसे मान होंगी? अचर पद होंगे। कैसे पद होंगे? अचर पद होंगे। अचर पद का मतलब क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी नंबरिंग हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके ये नंबर हो सकते हैं ए बी से। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाइए। तो हमने क्या बता रखा है, ए बी सी जो यहाँ पर होंगी वो कैसी राशियाँ होंगी? अचर पद हो सकते हैं, अचर राशियाँ हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखें, जैसे ए बी सी तो दे रखा है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखें कि ए बराबर बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो जाए? ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान 0 नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर बी का मान 0 भी रख सकते हैं, सी का मान 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ही हमने ए बराबर अगर 0 रख दिया तैसे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? द्विघात समीकरण का हमने पहले ही तुम्हें बता रखा है, द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें एक्स की घात क्या होगी? 2 होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए ए अगर अचर पद है, अगर एक ही जगह पे अगर 0 कर देंगे तो अगर ए के साथ में गुणांक एक्स स्क्वायर लिखा है, और जब ए का मान अगर 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 ही हो गया तो यहाँ पर जो ये ए एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो कोई भी घात ऐसे 2 तो दिख नहीं रही है। जब ये 2 घात यहाँ पर नहीं दिखेगी तो ये वाला समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि द्विघात समीकरण में एक्स की घात हमेशा क्या होती है? 2 होती है। अगर यहाँ से एक्स की घात 2 ही गायब हो गया, मान लीजिए जिससे कोई एक लड़का, एक कुत्ता था या कोई कुछ भी, मान लो एक लड़का होशियार है, अगर यहाँ पे लड़का ही अगर खत्म हो गया तो होशियार कौन बचेगा? कोई नहीं। तो ऐसी समझने वाली बात है। अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर अगर है, अगर ए का मान यहाँ पर 0 रख दिया, समझ रहे हैं ना? ए का मान अगर 0 रख दिया अब 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो कुछ मान ही नहीं बचेगा, तो एक्स की घात 1 बचेगी। और यहाँ पर मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी एक्स की घात अगर 1 होगी वो किस में चला जाएगा? रैखिक बहुपद में, या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, बताया था ना? तो वही चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना हमेशा ये कि ए नॉट इक्वल टू 0
यानी ए का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। बस इतनी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। अब देखो एक चीज़ यहीं से, ये तो समझ गए होंगे, इसके रूप में लिखा होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखो इसको समीकरण के रूप में लिखना होगा, जैसे मान लिया इसमें कोई सा भी नंबर उठा लो, जैसे हमने मान लिया 2 लिख लिया, तो यहाँ पर देखो ए का मान 2 हो गया और बी का मान 2 ले लिया और सी का मान 3 ले लिया, तो समीकरण में तो 2x क्या प्लस बी का मान देखो हमने 2 लिया 2x हो जाएगा। ए का मान x, चलो कोई नहीं, एक ले लो, 1x स्क्वायर 2x प्लस का 3, तो यही जो आएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसी फॉर्म में जब भी कोई दे रखा होगा समीकरण, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक्स की घात अगर 2 होगी तो, अगर एक्स की घात 2 नहीं होगी तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, जो कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इससे एक का कंसेप्ट निकल के आ जाता है क्या, इसमें अगर पूछ लिया जाता है विविक्त कर, क्या हो जाएगा, एक का आपका सवाल ऐसे बन जाता है विविक्त कर। विविक्त कर को हमेशा डी से डिनोट करते हैं। उस विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, तो यहीं से निकल के आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये चीज़ और ध्यान में रखें। जैसे सवाल दे रखा होगा, ये इस रूप में समीकरण दे रखा होगा, उसमें पूछ लिया जाएगा उसका विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए, तो विविक्त कर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। ठीक है, अब देखो आगे अगर किया जाए, एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरे अगर पॉइंट की अगर बात करें, जैसे उन्होंने बोल दिया है कि हमें क्या करना है, सवाल में जैसे उन्होंने बोल दिया कि मूल अगर बराबर है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, ये चीज ध्यान में रखना। ये चीज अगर आपको यहाँ पर क्लियर होगी तो कोई भी सवाल मेरे हिसाब से नहीं छूटेगा तुमसे। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, हालांकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसी तरीके से मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर होगा। ये चीज को ध्यान में रखें। मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होगा, जैसे समय समीकरण में दे रखा होगा कि मूल बराबर होंगे, तो उसमें के दे दिया तो के का मान एम का मान, ऐसे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब देखो अगर बी स्क्वायर का अगर यहाँ से मान निकालें हम, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, क्योंकि ये जो मान है वो किधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का प्लस का। तो इस चीज ध्यान रखने, हमेशा अगर ऐसा सवाल अगर पूछा जाता है मूल बराबर अगर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, या पी का मान ज्ञात कीजिए, या लैम्डा का मान ज्ञात, कुछ भी दे रखा होगा वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना बी स्क्वायर बराबर 4ac आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और एकदम सवाल को हिट कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट, बी स्क्वायर बराबर 4ac बराबर। और ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, यहाँ पर देखो बी का मान ए का मान कैसे पता लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण जो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने के, तब यहाँ से निकल गया। इतना क्लियर होगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें हम, तो क्या हो जाएगा ये, और देखें अगला पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया, 2 पॉइंट हो गए, तो एक पॉइंट और क्या हो जाएगा आपका व्युत्कर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे शून्य अल्फा बीटा माने थे, इसमें क्या मानना पड़ेगा, मूल मानने पड़ेगा। तो अगर देखा जाए मूल, यहाँ पर बोल लिखते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होगा, अगर मान लीजिए इसके जो समीकरण है, इसके मूल अगर अल्फा बीटा अगर दे रखे हैं उन्होंने, इसके मूल अगर अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल वैसे ही क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वही चीज विषय वाली माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। फर्क कितना उसमें शून्य थे, इसमें मूल है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो अगर देखा जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। अगली चीज और एक बता दे रहा हूँ मैं, एक हो जाएगा आपका यहाँ से पॉइंट मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर होता है आपका सी का गुणांक, सी का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने पॉइंट हो गए, ये हो गए। और जो भी यहाँ पर एक जो पॉइंट बता रहा हूँ, इस चैप्टर से कोई भी इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इसके बाद एक और पॉइंट जैसे हो जाता है इसमें, अगर देखा जाए मूल बराबर हो गया, व्यक्त का लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर एक चीज जैसे उन्होंने पूछ लिया जाएगा। अच्छा एक चीज बताना हमेशा, जैसे एक लाइन है ये, यहाँ पर हमने जीरो ले लिया, तो जीरो के इधर इस साइड वाले मान कैसे होंगे, माइनस में होंगे।
माइनस का 3, ऐसी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस वाली होगी, तो 1 2 तो इन्फिनिटी तक होगा। अच्छा ये चीज है, जब भी डी का मान, डी का या बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 से, ये चीज ध्यान रखना, जब भी बी स्क्वायर डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर छोटा होगा, यहाँ पर देखो 0 से अगर छोटा होगा, 0 से छोटे के मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे माइनस का, एक मिनट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 11, माइनस के 7, ऐसे अगर माइनस में मान दे रखे तो हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक नहीं है। कैसा हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं है। अगर प्लस में वैल्यू आ जाती है तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा यहाँ पर लाइन पॉइंट हो जाएगा कि डी का मान या बी स्क्वायर माइनस, और डी बराबर ही किसके है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो चाहे डी लिख दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 से अगर बड़ा आता है, 0 से अगर छोटा आता है, तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, स्मॉल देन मतलब 0, 0 से अगर इसका जो मान है 0 से कैसा होगा, अगर छोटा आता है, छोटे का मतलब क्या, माइनस का 3 हो गया, और 0 के इधर वाली सब वैल्यू किसमें होती है, माइनस में होती है, और ये छोटी हो जाएंगी 0 से, और 0 से उधर वाली चीज बड़ी है, प्लस वाली तो बड़ी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये माइनस में अगर मान आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस में अगर 0 से छोटा मान अगर आता है तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगी। ये चीज सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें और सवाल बनते भी हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूजन रहता है, हम इसमें आंसर तो निकाल लेता है वो, प्लस में आया माइनस तो उसका क्लियर ही नहीं होता है उसका आंसर में टिक क्या करना है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी ये माइनस में 0 से अगर छोटा अगर मान आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, डी का मान या बी स्क्वायर का मान, तो उसका हमेशा मूल इसके कैसे होंगे, ना समान होंगे, ना मतलब क्या, वास्तविक नहीं है वो, समझ रहे हैं ना। और बाकी जो 0 से बड़े आ जाते हैं वो कैसे हो जाएंगे, वास्तविक। हालांकि ये रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस का 1 हुआ, माइनस का सॉरी। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है यहाँ पे। एक मिनट, दिख नहीं रहा क्या, दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो, एक पॉइंट और लास्ट में रह जाता है आपका, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य जी सूत्र। श्रीधराचार्य जी श्रीधराचार्य जी सूत्र हो गया, या द्विघात सूत्र हो गया, या मूल सूत्र हो गया। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a। इस चीज को और ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट और हो जाएगा। अब देखो, इस चीज का उपयोग हमेशा कहाँ पे किया जाता है, जैसे सवाल में वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज है कि कोई आपको समीकरण दे रखा होगा, उसमें बोल दिया इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना, जिसके अगर मूल ज्ञात करने हो, एक तो गुणनखंड के द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, गुणनखंड के द्वारा। गुणनखंड अगर जिसके गुणनखंड नहीं होंगे, उसी तरीके से ये सूत्र का यूज हो गया जाएगा। जैसे समीकरण उन्होंने कोई सा भी समीकरण दे दिया, उसके अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, उसमें पूछा भी गया इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर भी आप आफ्टर 12th या आफ्टर 10th जब भी कहीं पे जाएंगे, और जहां पर किसी कोई समीकरण दे रखा हो, उसके अगर फैक्टर नहीं होते हैं, तो हमेशा चीज ध्यान में रखने, हमेशा इसमें उसमें अगर मूल पूछे जाए या मान पूछा जाए या समीकरण को हल किया जब करना पूछा जाए, तो ध्यान रखना एक्स बराबर हमेशा फॉर्मूला यही हो जाए, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस, जहां पर भी फैक्टर नहीं होंगे जिस समीकरण के, हमेशा उसका प्रयोग किया जाएगा श्रीधराचार्य जी का सूत्र, या इसको द्विघाती सूत्र बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे ये मूल सूत्र भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी चीज़ का आपको पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको अगर पता है, तो इस सारे के सारे फॉर्मूले से या सारे कंसेप्टों से कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर की, गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से पहले लिखो, इसके बाद कंटिन्यू हम सारे सवालों को अपर मतलब छोटे से लेकर अपर तक, यानी पहले छोटे सवाल देखेंगे, इसके बाद थोड़े बड़े बड़े सवाल जो होंगे इसके तरीके देखेंगे, और चैप्टर को खत्म कर लेंगे दो ही तीन क्लासों के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कर लो एक बार कॉपी पे। अब देखिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके हिसाब से सवाल कर लेते हैं। अब देखिए, ये चारों के चारों सवाल आपकी परीक्षा में आई हुए और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया। तो सवाल अब देखो, यहाँ पर पहली सवाल क्या, 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। अब देखो, हमने मूलों का योग में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए बता रखा है।
अब देखो पहले एक सवाल को यहाँ पर मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, तो पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करेंगे, क्या करने पर तुलना करने। तो अगर देखा जाएगा ए का मान देखो यहाँ पर 5 होगा और सी का जो मान होगा माइनस का 3 होगा। ये ध्यान रखना, जो भी किसी का एक्स का गुणांक हुआ या एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ वो हमेशा ध्यान रखना माइनस के साथ ही भी साइन लिया जाता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और सॉरी बी का होगा ये, और सी का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो, अब पूछा क्या गया, मूलों का योग पूछा गया, तो हमें मूलों का योग पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें तुम्हें डायरेक्ट बता रखा है, क्या हो जाएगा माइनस के बी अपॉन, होगा कि नहीं। अब देखो माइनस की बी अपॉन है तो माइनस का इधर भी और माइनस का यहाँ पर ही, तो प्लस का 3 हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा 3/5। जो भी ऑप्शन में मैच खाएगा उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं 3/5 हो जाएगा। इतना सब कुछ तुलना करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये ध्यान रखना माइनस अगर यहाँ पर है और माइनस का गुणांक भी दे रखा है, तो ये चीज ध्यान में रखें, वहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 6 बराबर, अगर 0 का एक मूल 2 दे दिया हो तो a बराबर a का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। अब देखो इस सवाल को अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जो भी समीकरण दे रखा है हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक मूल 2 अगर दे दिया है तो सीधा करो, जो समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 6 बराबर 0, जो भी समीकरण ये दे रखा है, और एक मूल क्या दे रखा है उन्होंने 2 दे रखा है, तो ये ध्यान रखें जो भी मूल एक मूल क्या दे रखा है, कुछ करना नहीं, एक मूल 2 रखा, तो यहाँ पर ध्यान रखना x बराबर 2 रख देना है सीधा, रखने पर किसमें रखने पर, क्या तो आप समीकरण का नाम दे सकते हैं अगर सोल्व करने के लिए बोला जाए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक करना है आप लोगों को, तो x बराबर 2 रख दो, कुछ जानना ही नहीं है, मैम कुछ करना ही नहीं है, x बराबर 2 रख दें किसमें, तो जहां जहां पर भी x बराबर है तो वहां 2 रखो, तो 2 इंटू एक्स का मान 2 का वर्ग होगा यहाँ पर, प्लस a इंटू 2 होगा, प्लस का 6 होगा, बराबर कितने हो जाएगा 0, तो दो दो दूनी 4 दूनी 8 होगा, प्लस का 2a होगा, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0, 8 और 6 14 प्लस का 2a होगा बराबर 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 14, यानी माइनस के 14 हो जाएंगे, उधर जाएंगे 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7 हो जाएगा, बस इस ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ए का मान डायरेक्ट निकल आया, बिल्कुल निकल के आया, बस ऐसे ही करना है, कुछ करना ही नहीं डायरेक्ट। अब देखो तीसरे सवाल की अगर बात करें, तीसरा सवाल क्या कहता है, 1 मिनट चौक का कलर चेंज कर ले रहे, ठीक है, तो ऑप्शन जो भी दे रखा होगा तो माइनस का 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरे सवाल की अगर बात करें, अब देखो ये वाला जो सवाल है बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 का अगर एक मूल 6 है, तो इसमें भी क्या करो समीकरण लिखो, इसमें समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का के बराबर 0, और एक मूल क्या दे रखा है उन्होंने 6, तो एक्स बराबर क्या 2, 6 रखने पर 6 रख दें किसमें इसमें, तो क्या होगा एक्स की जगह 6 रखें, 6 का वर्ग होगा यहाँ पर, ये -4 इंटू 6 प्लस का के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 36 माइनस के 24 प्लस का के बराबर हो जाएगा 0, 36 में से 24 को माइनस करेंगे, अब देखिए 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा आपका, और प्लस का क्या बराबर 0, तो के बराबर जो मान होगा क्या हो जाएगा माइनस के 12, इस सवाल का क्या हो जाएगा, हाँ तो के का मान क्या हो जाएगा माइनस का 12, डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है, थोड़े थोड़े सरल सवाल हैं, इसके बाद हम थोड़ा बड़े पे चलेंगे। अब देखो इस सवाल को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, इसको बोला कि इसको हल करना है, यानी एक्स का हमें मान ही निकालना है, कुछ ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। अब देखो इसका एलसीएम एक्स होगा, अब देखो इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का, इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे, एक्स में गुणा माना, यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक घात माना जाएगा, बराबर में 2/x होगा, बराबर में बराबर चीज कट जाती है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 है तो माइनस का 3 इधर जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 1/2 होगा, अगर देखा जाए तो एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। एक्स का सिर्फ वर्ग चढ़ाएंगे तो 2 मान हो सकते हैं, एक तो प्लस का मान हो सकता है, एक माइनस का मान हो सकता है, वर्ग करने पर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो मान बराबर आता है, -1 का वर्ग करो तब भी 1 आएगा, और प्लस के 1 का वर्ग करो तब भी 1 आएगा, माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स का जो मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अच्छे सवाल हैं, बाकी ऐसे सवालों को हम करते रहेंगे, और ये ऐसा नहीं है मैं अपनी तरीके से लिखा, ये सब आए हुए सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए सवाल हैं, इनको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटे, इसको देखो, इन सवालों को देखो,
हमने यहाँ पर सवाल नोट कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ध्यान से देखना, पहले सवाल में क्या बोला गया है कि समीकरण उन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 10 के बराबर 0 के मूल होंगे, यानी मूल हमें ज्ञात करने हैं उसके। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल भी हमें ज्ञात करने हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस के 5 बराबर 0 के भी मूल ज्ञात करने हैं। इसको हल करना है, यानी x का मान निकालना है, सॉरी t का मान निकालना। 2x स्क्वायर माइनस के 2 रूट x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल होंगे, इसको भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के बराबर सॉरी प्लस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करना है, यानी मूल निकाल के उसका जो मूलों का योगफल ज्ञात करना है क्या। ठीक है, मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, इसको हमें x का मान निकालना। तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, और इसके बाद 5 सवाल हो गए। 5 सवाल ऐसे सवाल दे रखे हैं जो एक जैसे ही लगेंगे, और हमने तुम्हें बता रखा है जब भी मूलों को अगर हमें ज्ञात करें तो या तो एक आपका एक गुणनखंड भी दो हो जाएगी, या आपकी जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसको हम सीधी दरअचार्जी लगा देंगे। तो पहले कौन सा फंडा अपनाते हैं, तो पहले इस सवाल को ही सोल्व करते हैं। इस सवाल को ध्यान से समझना, आपको दे रखा है उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 10 बराबर 0 दे रखा है। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने जो हमें माइनस का कितना लेके आना, 3 लेके आना, या प्लस का 3 लेके, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो वही चीज यहाँ पर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 होना चाहिए यार, क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ से अगर x कॉमन लिया जाए तो x माइनस का 5 होगा, माइनस के 2 अगर कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के होगा। अब x माइनस का 2 और x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा किसके 0 के। और जब ये दोनों जो मान निकल के आए हैं वो दोनों अगर 0 के बराबर, तो इसका मतलब लिख सकते हैं x माइनस के 2 बराबर भी 0, तो x बराबर उसको ट्रांसफर करते x का मान एक क्या निकल के आएगा 2, और x माइनस के 5 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा प्लस का 5। तो जो x के जो मूल होंगे वो क्या निकल गया है 2, 5, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था, बाकी ऐसे ही सब करने और कुछ करना है नहीं ज़्यादा कुछ। आगे तुम अच्छा किया, आगे बहुत अच्छी बात है, अगर आगे तो बैठो भाई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक कह रहे हो, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा सवाल में, ये प्लस नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ये माइनस करो यहाँ पर, सॉरी माई मिस्टेक, ये माइनस का 10 होगा यहाँ पर, ये माइनस का 10 होगा, सही कहा वीरे, बिल्कुल ठीक है बात तुम्हारी, माइनस का 10 होगा तो यहाँ पर भी ये माइनस होगा, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब माइनस यहाँ पर माइनस का ऐसा करोगे तो माइनस का 5 2 घटाओगे तो माइनस मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस ही रहेगा बेटा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस करो प्लस का 2 होगा, तभी तो आप क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तभी तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा ना, कि इसके फैक्टर करना, माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 होगा, तो प्लस का 2 करेंगे तो इधर किसका हो जाएगा ये माइनस का, जो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब ठीक है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 के खंड 5 दूनी 5 में 2 घटाएंगे तो ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होना चाहिए प्लस का। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया ध्यान दिया तुमने, ठीक है इसको लिख लिया ना इतना। अब देखो सॉरी प्लस का है यहाँ पर, अब देखो इसमें जो ये वाला, इस सवाल को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस का 5 बराबर 0, इसको देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस के 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो जैसे दूसरा सवाल छोड़ दिए, एक के फैक्टर करने माइनस का 2 बचाना है, तो देखो माइनस का 2 यानी प्लस का 2, एक 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 2 हो जाएगा, बस वैसे पीछे जैसे सवाल का हो जाएगा, तो ये हो तो जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसको ले सकते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग x माइनस 2 का होल वर्ग हो जाएगा, x माइनस 1 का होल वर्ग, तो x के जो मान होंगे 1 1 आ जाएंगे। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस के 5 बराबर 0, अब देखो 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा अगर एक गुणांक अगर 10 का एक गुणांक 1 माना जाएगा यहाँ पर, तो देखो 10 एकन 10 1 एकन 1, तो इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 दे रखा है तो इसका भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें 9 लाना है, तो 5 चौके भी 5 4 9 हो गया, बस इसी को कर दे रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4x और प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन लेंगे यहाँ से x, तो 4x प्लस का होगा 5 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर।
और ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वो जो चीज़ बचती है वही यहाँ पर सेम बचनी चाहिए, तब तो ठीक होगा, वरना गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5 और x प्लस का 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब जब दोनों मान 0 के बराबर है तो क्या होगा 4x प्लस के 5 बराबर भी किसके हो जाएगा 0 के। तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 के, तो x का मान हो जाएगा माइनस के 5/4 हो गया एक मान। दूसरे की बात करें तो x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो x के मान क्या क्या आ जाएंगे आपके, मूल्य क्या क्या हो जाएंगे माइनस के 5/4 और x बराबर माइनस का 1। और इस सवाल का क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो x के मान आप इकट्ठे ले सकते हैं, माइनस के 5/4 तो माइनस के 1। कोई दिक्कत ऐसी है नहीं जिससे कोई दिक्कत हो, बस हो गया सवाल। इसको लिखें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सवाल को करेंगे और एक एक सवाल आपको समझ में आएगा, छोटे से लेकर बड़े तक सवाल किए जाएंगे। ठीक है ना। लिख लिए, हाँ ठीक है। अब देखो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब इसको तुम बाद में अभी देखो इसी तरीके से ये भी सरल सवाल हो जाए, इसको पहले कर लेते हैं ये वाले को। 2x² माइनस के 2√x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। और क्या बोला गया इसके हमें मूल निकाल लें। तो देखो ये 2√x है, एक मिनट रुक जाइए सवाल को हम देख ले रहे हैं क्या दे रखा है। यही गलत हो गया, देखो यहाँ पर ये सवाल में यहाँ पर 2√2x है, यहाँ पर ये 2√2x है। अब ठीक है, अब देखो एक दूनी दो होगा और दो के ऐसे फैक्टर करने तो हमें 2√2। अब यहाँ पर देखो क्या हम दो को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये चीज ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, जो अंदर वाला मान होता है वही आ जाता है। तो दो को लिख सकते हैं √2 कोई दिक्कत नहीं है। अगर √2 को अगर हम जोड़ेंगे तो मान 2√2 हो जाएगा, वही चीज कर देना यहाँ पर। तो क्या होगा 2x² माइनस के √2x और प्लस √2x और प्लस का 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 पे होगा। अब देखो 2x² माइनस के √2x और माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये √2x प्लस के 1 बराबर किसके हो जाएगा 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, सॉरी √2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो √2x बचेगा। दो को √2 लिख सकते हैं ना, तो एक √2 बाहर ले लिया तो एक ही तो √2 बचेगा यहाँ पर √2x माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। माइनस का यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो √2x है और माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो माइनस के 1 बराबर 0। तो देखो ये चीज़ हमारे से बराबर आई है, तो हम लिख सकते हैं √2x माइनस का 1 और √2x माइनस का 1 एक में बराबर कितना हो जाएगा 0 के। तो √2x माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0, तो √2x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, तो x का जो मान होगा 1/√2 होगा। यहाँ से अभी अगर देखा जाए √2x माइनस के 1 बराबर 0 और √2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x का मान भी क्या हो जाएगा 1/√2। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ करना नहीं, मूल हमें ज्ञात करने दो, हमने कर लिया। बहुत ही ईजी सवाल था, बस सोचना पड़ेगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। लिख लो अच्छे, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको आगे। अब देखो इस सवाल को हम कर ले 3t² माइनस के 48 बराबर 0। इसको हल करना यानी कि टी का मान निकालना, तो बहुत ईजी सवाल हो जाएगा, फिर भी दे रखा है तो इसको इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 3 48, तो t² बराबर किसका 16 होगा। क्या टी का मान ये 4 का बार अगर रूट करेंगे यहाँ पर तो ये 16 होगा निकल के, तो टी का जो मान होगा क्या प्लस माइनस को ले सकते हैं 4। तो यही सवाल का आंसर हो गया, बहुत ईजी सवाल था। 16 3 48, 16 4 का वर्ग हो तो प्लस माइनस 4 आंसर आ जाएगा इसका। आगे अगर देखा जाए इस सवाल को देख लो, मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। पहले तो मैं इसके मूल निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने के लिए भाई फैक्टर भी कर लेंगे, तो 12 के फैक्टर करने 7 बचा, 4 3 12 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस के 4x प्लस का 3x और प्लस के बराबर किसके हो जाएगा 0। अब देखो x² माइनस के 4x और माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो 3x प्लस का बराबर 0, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर देखा जाए तो x कॉमन लेगा तो x माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 3 कॉमन तो x माइनस के 3 चौके 12 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस का 3 हो गया और x माइनस का 4 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। इधर आ जाओ, तो x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3
और एक्स माइनस के 4 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हमने ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, माइनस के 4। अब हमें क्या बोला, मूलों का योगफल, तो मूल तो हमने निकाल लिया, इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देना है यहाँ पे। तो मूलों का जब योगफल निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस का 4, ये किसके बराबर हो जाएगा 7 के। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। अब देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया आपका बिल्कुल ऐसा। अब देखो, अगर ध्यान रखना होगा कि हमने तुम्हें एक कुछ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बता रखा था माइनस के बी अपॉन ए बता रखा था। और जब माइनस के बी अपॉन ए बता रखा था तो सीधी सी बात है, इसको हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के, तो मूलों का योगफल माइनस के बी अपॉन, जिसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 7 है, तो यहाँ प्लस का 7 आएगा, होगा कि नहीं होगा। और ए का मान 1 दे रखा है, 1 हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा 7 के। तो अब तब भी तो इस सवाल को तो डायरेक्ट किया जा सकता है, ये सब भसड़ मचाने की जरूरत ही नहीं है, समझने वाली बात है ना यहाँ पर। इसका देखो हमने इतना सब कुछ फैक्टर किए, तब मूल निकाले, इसके बाद योगफल किया। नहीं तो आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो आप डायरेक्ट सीधा मान सकते हैं, इसका 7 आ जाएगा, ठीक ही बात है। तो वो आपके डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके से दिमाग चलाते हैं और किस तरीके से सवाल करते हैं। मैंने तरीके आपको दोनों बता रखे हैं, सब कुछ पहले कंसेप्ट भी बता रखे हैं, आपको सोचना आपको पड़ेगा वो चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी। को लोगों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, जो सवाल बचा उसको कर ले रहे। क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/9 दे रखा है। देखो ये सवाल, अब सीधी सी बात है, बराबर हमने बोला बराबर चीज कट जाती है, 1 से 1 का मतलब ही नहीं होता, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बराबर किसके हो जाएगा 9 के। 5 को उधर लेके जाना तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 ही तो बचेगा। तो एक्स का जो मान होगा क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा, बस करना ही नहीं। तो ये तो बहुत ही सवाल हो गए। अब देखो हमने ये सवाल छोड़ रखा है, इसको भी कर ले रहे हैं। वैसे है कुछ नहीं इस सवाल में, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर अगर 0 दे रखे मूल ज्ञात करना, तो एक एक तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0, कॉमन ले लो यहाँ से। तो एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन, तो एक्स माइनस के 1 बराबर कितने हो जाएगा 0। तो एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस के 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस के 1 बराबर 0 करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से भी 1 निकल के आएगा, और यहाँ से भी आपका क्या निकल के आएगा एक्स का मान यहाँ से भी 1 निकल गया। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो सीधी सी पता है कि हमें देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस का 2ab, तो सीधा दिख रहा है यहाँ पर एक्स माइनस 1 का होल वर्ग बराबर किसको हो जाएगा 0 के। तो एक्स माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा वर्ग, तो एक्स का मान भी यहाँ से क्या निकल के आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप तो किस तरीके से सोचते हैं। बाकी सवालों को हम कर दिया, अब इन सवालों को लिख लिया होगा, अब ये आपको लगानी भी है, ऐसा नहीं आपको यहाँ पर बता देगा तो आप नहीं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अच्छे सवालों की ओर, ठीक है, इसको लिखो पहले। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएंगे परीक्षा की तरीके से अगर देखा जाए तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, दिमाग में फीड कर लें इनको। 3x स्क्वायर माइनस के 2√6 प्लस एक्स प्लस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। तो इसी को सवाल को पहले देख रहे थे, क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2√6x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने। तो सीधे से ध्यान रखें, 2 3 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, तो 2√6 लाना, तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6, और एक मिलकर कितना 2 हो जाएगा, बस हो गया काम। मतलब 6 को लिख सकते हैं ना √6 इंटू √6, तो इसको लिख सकते हैं, तो ये 2 √6 होंगे, तो हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के √6x और प्लस के √6x और प्लस का 2 बराबर किसके हो जाएगा 0। तो देखो एक एक 2 हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस के √6x और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह ये चेंज हो जाएगा, और प्लस का 2 आपका तो है ही बराबर कितने हो जाएगा 0। बस हो गया काम। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 2 3 6 तो रूट के अंदर ही होगा। अगर हम यहाँ से √3 अगर कॉमन ले लें √3x, तो देखो अगर यहाँ से हम √3x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो √3x बचेगा, क्योंकि एक तो अंडर रूट ले लिया, एक ही तो बचेगा, x एक बाहर ले लिया तो एक x बचेगा, ध्यान से समझना इसको। अब देखिए यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से √3 हमने ले लिया बाहर, तो √2 बचेगा, और x तो ले लिया, तो ये चीज़ हो गया माइनस। अब देखो, अब इसको देखो 6 को तो लिख सकते हैं, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यहाँ से अगर हम √2 अगर कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम √2 अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका √3x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज होगा, और यहाँ से √2 एक और बाहर ले लिया बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये वाली चीज़ सेम आ गई, कोई दिक्कत है नहीं, तो ले सकते हैं √3x माइनस के √2
और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0। और अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस का। x का अगर मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, या फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 बटे 3। एक तो x का मान ये हो गया, एक मूल हो गया। और एक x का मान निकालने के लिए तो अंडर रूट 3 एक्स माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0। अब अंडर रूट 3x बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट 2 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। बस यही क्या हो जाएगी, मूल हो जाए। काफ़ी थोड़ा सवाल सरल था वैसे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकी कुछ खास नहीं था इसमें। तो सवाल को पहले नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। इसको लिख लो पहले, इसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो अब देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। वैसा ही है बिल्कुल, अंडर रूट 3 y² माइनस के 10y और प्लस का 3 अंडर रूट 3 बराबर 0, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर, बाकी सर्दी है काफ़ी, हाँ ठंडे बहुत हो रहा है यार, ठंडी तो है। अब देखो इस चीज़ का इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा करें तो 3 हो जाएगा, और ये 3 और इंटू 3 तक का कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखो मैं अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 का गुणा, तो ये तो 3 हो गया, इसके बाद 3 भी तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। जब ये 9 हो गया तो 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं यहाँ पर, 10 लाना, तो 9 1 9 9 1 10 हो जाएगा। बस हो गया काम अपना। 3 रूट बाई स्क्वायर माइनस के, इसको ले सकते हैं 9 बाई और प्लस का 1 बाई और प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 बाई स्क्वायर माइनस के 9 बाई, और ये माइनस भी अंदर का चेंज हो जाएगा, बाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ से। अब देखिए इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से अगर अंडर रूट 3 बाई हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बाई बचेगा माइनस के। अब 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 को ले सकते हैं अंडर रूट 3, इसको 3 को ले सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 2 3 4 अंडर रूट 3 है यहाँ पर, 4 रूट में से 1 ले लिया तो वहाँ पर कितने बचेंगे, 3 रूट 3 बचेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 हो गए, और 4 अंडर रूट 3 में 1 बाहर ले लिया, 3 ही तो अंडर रूट बचे, 4 भाई थे, 4 में से 1 ले लिया, 3 बचे, कितना हो गया। अब देखो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाई है, और माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो माइनस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और बाकी 3 अंडर रूट 3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। बस देखो अपना सेम आ गया ये चीज़, तो इसको हम 1 लेकर लिख लेते हैं, और ये अंडर रूट 3 बाई माइनस के 1 किससे हो जाएगा, 0 के। तो बाई माइनस के 3 अंडर रूट 3 बराबर 0 करोगे तो बाई का मान 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अंडर रूट 3 बाई माइनस के 1 बराबर 0, तो अंडर रूट 3 बाई बराबर किसका हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 3, बस हो गया सब। तो बाई का मान क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3, और बाई का एक मान हो जाएगा 1/2, तो ये मूल हो गया कि 3 अंडर रूट 3 अपॉन 1 अंडर रूट 3। बहुत ईजी सवाल, इसको यार चीज़ ध्यान रखना, इकट्ठे मान रख लिया बाई के जो मान होंगे, तो 3 अंडर रूट 3 कामा 1 बटे अंडर रूट 3 इकट्ठा करके लिख लिया करेंगे तो बेहतर रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वो भी गलत नहीं करेगा जो वहाँ पर उतना लिखते हैं आप, ठीक है। उनको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, लिख लिया ना, ठीक है। 3 नंबर सवाल पे देखते हैं इसको। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस के 2 रूट 3 बराबर 0। अब देखो इसको करने के लिए तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, और इसका इसका करेंगे तो 3 हो गए, तो 8 3 24 होगा, और 24 के खंड करने 2 लाना, तो 6 चौक 24, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, तो वही कर देंगे यहाँ पर। तो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, आपको ये अगर मल्टीप्लाई करना आ गया तो आप बिल्कुल कर दे, 4 दूनी 8 तो ये हो गया, तो अंडर रूट 3 का 3 हो गया, तो 8 3 24 हो जाएगा, है तो सब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, गुणे में है, 6 चौक 24, तो 6x में से 4x घटा देंगे तो ये, और माइनस का ये 2 रूट 3 बराबर हो जाएगा 0 के। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको 2 3 अच्छे लिख सकते हैं, तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर 2 और रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, और x भी ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 रूट 3 लिया तो यहाँ पर 2x बचेगा, अंडर रूट 3 ले लिया और 2 दूनी 4 है, 2x बचा, एक x बार ले लिया प्लस, अब देखो 2 अंडर रूट 3, अब देखो 2 अंडर रूट 3, ठीक है। और 6 को हम देखो क्या ले सकते हैं, 1 मिनट, 6 को ले सकते हैं, सॉरी 2 3 6, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखो
यहाँ से 2√3 कॉमन ले लिया, इसको दो तो लिख सकते हैं, 2√3 कॉमन ले तो एक ही तो √3 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस से 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2x, माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा, प्लस का यहाँ पर क्या जाएगा √3। जैसे यहाँ पर 2 3 6 लिख सकते हैं इसको, तो देखो 2 इंटू इसको ले सकते हैं √3 इंटू √3। अब देखो यहाँ से अगर 2√3 बाहर ले लिया तो एक ही तो √3 बचेगा, वहाँ से 2 कॉमन लेते हो जाएगा, बस हो गया काम अपना। 2√3x और माइनस का 2 ये एक में हो जाएगा, और ये 2x और प्लस का √3 एक में हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के होगा। जब ये 0 के हो जाएगा तो हम ले सकते हैं 2√3x माइनस के 2 बराबर 0 के, और 2√3x बराबर हो जाएगा प्लस का 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर √3x बराबर क्या बचेगा आपका 1, तो x का मान यहाँ से 1 हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब 2x प्लस का √3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखो 2x बराबर हो जाएगा ये माइनस का √3 उधर जाके, और x का जो मान होगा माइनस के √3/2 हो जाएगा, तो x के बिंदु के मान क्या क्या हो जाएंगे आपके 1/√3, और दूसरा हो जाएगा माइनस के √3/2। तो यही क्या हो जाएंगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल था, कोई कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। अब देखो इस सवाल को यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा हट के सवाल है ये, बाकी है कुछ करना तो है नहीं इसमें। अब देखो ये सवाल दे दिया, बराबर में दे रखा है 11/3, और उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू माइनस के 4/7, यानी x का जो मान होगा माइनस का ना तो 4 लाना है ना तो 7 लाना है, और बाकी जो भी आए भाई अपना आंसर होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले तो हम एक बार काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस का 4 और x माइनस का 7, ये इसका एलसीएम होगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 7 बराबर, सॉरी माइनस है, और x और प्लस का 4 करेंगे, माइनस के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर माइनस अगर लगा हुआ होगा यहाँ पर, ये बराबर नहीं है यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी तो आपका 11/30 ये दे रखा है। अब देखो माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस के साथ माइनस के 4, माइनस के 11 बचेंगे, बाकी इनका गुणा कर लेंगे, x का इसका करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इसमें करेंगे तो माइनस के 7x होगा, इसका करेंगे तो 4x होगा, और इसका 7 चौक 28, वो भी किसका, माइनस का, बराबर हो जाएगा 11/30। 11 से ये बराबर में कट जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर लगाते हैं उधर। अब देखो इधर कर लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1 में x स्क्वायर, माइनस के 7x प्लस का 4x, ये माइनस का 3x होगा यहाँ पर, और माइनस के 28, सॉरी प्लस का 28, हाँ माइनस के 28 बराबर किसके हो जाएगा, 1/30 के। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 30 होगा, बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 30 या उधर लेके जा रहे हैं, 28 को दे तो माइनस के 30 को उधर लेके जा रहे हैं हम, तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस का जो 3x है और माइनस के 28 है, और प्लस का इधर आएगा 30 हो जाएगा जाके, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखो x स्क्वायर माइनस के 3x और 28 और 30 में से 28 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। हमारा समीकरण बन गया, और समीकरण बन गया तो इसको हल भी कर लेते हैं, 2 1 कर दो तो 2 1 3 हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1x और प्लस का 2 बराबर किसको हो जाएगा, 0। अब ब्रैकेट हटेगा तो x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के वजह का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो x प्लस का 2 बराबर किसको हो जाएगा, 0। कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर x कॉमन मिलेगा तो x माइनस का 2 होगा, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 डेफिनेटली हो जाएगा, तो x माइनस का 2 एक में हो जाएगा और x माइनस का 1 एक में हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। यहाँ पर ही देख लो, जब ये बराबर हो जाएगा तो x माइनस के 2 बराबर भी 0 रख सकते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। x माइनस के 1 बराबर भी 0 रख सकते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x के जो मान होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएंगे। बस अब देखो हमें सीधी सी पता लग गया है यहाँ पर, x का जो मान आया है ना तो माइनस का 4 आया ना तो 7 आया, तो सीधी सी बात है ये भी सत्यापित होगा, तो x का मान क्या क्या हो जाएगा आपके मूल 1 और 2 हो जाएंगे। अच्छा सवाल था, इनको लिखो। अब इससे और भी थोड़े हट के सवाल देखते हैं आगे, थोड़े बड़े बड़े। देखिए ये सवाल दिए गए हैं, तो पहला सवाल क्या बोला, x माइनस के 1/x बराबर का 1 का भेद कर याद करना है। दूसरा सवाल 4x के माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो कैसे मूल होंगे, तभी तुमने बोला था, पहले हमने कंसेप्ट बता रखे हैं कि वैसे ही सवाल। तो पहले का सवाल की अगर बात करें, पहले सवाल को देखते हैं, क्या बोला गया, x माइनस के 1/x बराबर क्या दे रखा है उन्होंने, सॉरी एक्स स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, इसके अगर सॉरी माइनस का यहाँ पर। अब देखो इसकी अगर बात करें, इसको सोल्व करें तो इसका एलसीएम x होगा, इसका अगर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस के वन बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के एक्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के वन बराबर जीरो। अब इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम कर ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम कर ज्ञात करने के लिए हमने तुम्हें बता रखा है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो ए का मान यहाँ पर वन होगा, बी का मान भी माइनस का वन होगा और सी का मान भी माइनस का वन होगा। व्युत्क्रम कर ज्ञात करने के लिए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और रख दो मान, तो डी बराबर, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान देखो माइनस के वन का वर्ग होगा, माइनस के 4 इंटू ए का मान भी वन है और सी का मान भी माइनस का वन है, तो माइनस के वन का वर्ग वन ही होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 एकन 4, वो भी किसका प्लस का, तो व्युत्क्रम जो होगा इसका क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे सवाल की अगर बात करते हैं हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर जीरो के मूल होंगे, कैसे होंगे वो हमें बताना है, उसका नेचर कैसा होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 9 बराबर जीरो, तो हम वही काम करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर ए का मान 4 होगा, बी का मान माइनस का 12 होगा, सी का मान आपका 9 हो जाएगा, तो डी बराबर जो होगा तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डी बराबर बी के मान की बात करें माइनस के 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा आपका 4 और सी का मान हो जाएगा आपका 9। तो अगर देखा 12 12 ये 144 होगा, माइनस के 4 चौकी 16, 16 निम्मा 144 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो हमें देखो विभक्त जो इसका आया क्या आया, जीरो आया। अब जब जीरो आ गया है तो हमेशा इसका मान देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, वास्तविक होंगे, क्या जीरो एक वास्तविक संख्या होती है, नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मूल हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक शून्य होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें वास्तविक और बराबर, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्या है, वास्तविक नहीं होंगे, ये गलत बात है, वास्तविक नहीं होने का तो हमने मतलब बताया कि जीरो से छोटा होना चाहिए मान, तो जीरो आया वो तो जीरो आया, तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, सी इसका सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये वाला सवाल दे रखा है, पहले रुक जाओ, ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसको मिटाते हैं, इसके बाद वो लगाते हैं। अब देखिए तीसरे सवाल की बात करें कि मूलों की प्रकृति बतानी, वैसे ही सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर जीरो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए का मान 2 होगा, बी का मान 5 होगा और सी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि सारे के मान प्लस के हो जाएंगे। तो वही बताना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वही करना है इसका। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर 5 का वर्ग होगा, माइनस 4 इंटू ए का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 होगा और सी का मान 4 हो जाएगा। तो देखो 5 का वर्ग 25 होगा, 4 दूनी 8 चौक को कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौक के 32 और 25 में से 32 जाएगा तो माइनस के 7। अब ये कैसे मूल हो जाएंगे, माइनस का 7 आया, जीरो से कैसा आया, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, या डी का जो मान आया वो जीरो से कैसा आया, छोटा है। जब ये छोटा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक होगा ही नहीं, जब वास्तविक नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा उसमें, देखो परमेय नहीं होगा, अपरमेय भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे और वास्तविक तो होगा ही होगा नहीं, बस आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी सवाल है, बाकी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट अगर नहीं आते होंगे तो नहीं कर पाए। लास्ट सवाल बचा, उसको भी देख ले रहे। ये क्या, इसका व्युत्क्रम और मूलों की प्रकृति बतानी, भाई नेचर बताना, तो क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1/3 बराबर जीरो। देखा जाए तो ए का मान यहाँ पर 3 होगा, मैं यहाँ पर वो लिख नहीं रहा, आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में, ठीक है, अगर सोल्व करने के लिए दिया जाता है तो, और बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान आपका 1/3 हो जाएगा। तो डी बराबर व्युत्क्रम निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। डी बराबर बी के मान की बात करें 2 का वर्ग होगा यहाँ पर, माइनस 4 इंटू ए के मान की बात करें 3 होगा और सी का मान हो जाएगा आपका 1/3, 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा, तो डी बराबर 2 दूनी 4 हो गया, ये तो आपका 4 एकन 4 है ही, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा जीरो। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये तो पूर्णांक नंगा पूर्ण संख्या होगा, शून्य हो जाएगा और व्युत्क्रम भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, बस सवाल का आंसर हो गया, कोई कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, लिख लो इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सवालों को आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब ये 4 सवाल बच्चे हैं, 5 सवाल हमने यहाँ पर लिखे हैं, 3 2 5। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का c बराबर जीरो के मूल अगर समान है तो c का मान, 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर जीरो के मूल बराबर तो m का मान। बाकी सेम सवाल हैं, बस सोल्व करते हैं इसको, इधर कर लें, अच्छा नीचे कर ले रहे हैं, देखिए नीचे ही कर लेंगे। जैसे हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का c बराबर जीरो, तो वही काम करना है, अगर मूल अगर बराबर होंगे। अब देखो मूल अगर बराबर हैं, मूल अगर बराबर हैं तब, बराबर हैं तब, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, हमने आपको ये चीज़ बता रखी है। तो बी के अगर मान की बात करें, अच्छा देखो वहाँ पर ये चीज़ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर जीरो से तुलना कर लेना, यहाँ पर ये कोई दिक्कत है खास बात है नहीं। यहाँ पर बी के अगर मान की बात करें तो माइनस का 8 का वर्ग होगा बराबर 4ac, तो 4 इंटू ए के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, और सी के मान की बात करें तो स्मॉल सी हो जाएगा। ये 64 होगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 टू 64, तो सी का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 8 के। इसी तरीके से आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। तो ए के मान की पहले तुलना कर ले रहे, ए का मान 3, बी का मान आपका माइनस का 12, और सी का मान आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मूल अगर बराबर है तो एम का मान निकालना, मूल बराबर अगर होंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 12 का वर्ग होगा, 4 इंटू ए का मान 3 होगा, और सी का मान आपका एम हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 12 12 ही 144, तो एम का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तीसरे सवाल की अगर बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस के सी बी एक्स प्लस का सी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट नोट कर लिए, गलत कहाँ पे गया सवाल ये भाई, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर समान है तो दी का, जब मूल अगर बराबर है, 3 नंबर सवाल ये वाला देखिए, मूल बराबर है, 3 नंबर सवाल है ये, बराबर है, तब यही तो होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac के, 4ac के। अब देखो अगर ए के मान की बात करें तब भी ये है, बी के मान की बात करें तब भी बी, और सी के मान की बात करें तब भी सी है। अगर देखो 4ac बराबर, इसको ले सकते हैं बी स्क्वायर, यहाँ से देखो अगर सी का मान निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान, ये 4 एक का पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। कितना इजी सवाल था, बी स्क्वायर अपान में 4 सी का मान हो जाएगा। इसी तरीके से आपका चौथा सवाल है, चौथे सवाल को भी देख ले। ए का मान देखा जाए तो 3 होगा, बी का मान आपका माइनस के 12 हो जाएगा, और सी का जो मान होगा वो आपका किसके हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा p प्लस 3 के बराबर। अच्छा एक चीज़ पहले इनको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लगाते हैं इसको, देखिएगा भी नहीं क्या फ़ायदा है। देखो इसको पूरा कर ले रहे, तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान माइनस के 12, सी का मान p प्लस का 3, तो मूल अगर बराबर होंगे, मूल बराबर हैं तब, तो वही होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac के, तो बी के अगर मान की बात करें माइनस के 12 का वर्ग होगा बराबर 4 इंटू के का मान अगर बात करें तो 3 हो जाएगा, और सी का जो मान होगा वो आपको p प्लस का 3 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो देखो अगर एक देखा जाए 144 होगा, ये 4 3 12, और ये p प्लस का 3 ऐसा ही रहने दो, तो 12 12 ये कितना हो जाएगा 144 बराबर p प्लस का 3, और 3 को इधर लेके आएंगे तो p बराबर 12 में से अगर 3 माइनस होगा तो p का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। और कुछ बचा, अच्छा ये देखो बचा एक थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये वाला 4 नंबर, हालांकि ये वाला इसका हल था। अब देख लेते ये वाले सवाल को यहाँ पर सोल्व कर दे रहे, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान हमें ज्ञात करना। तो सीधी सी बात है, ए का मान यहाँ पर 2 होगा, बी का मान माइनस का 3 होगा, और सी का मान यहाँ मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो एक हमने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान जिसको बोलते हैं मूलों का योगफल। तो इसका जो मान होगा माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3/2 होगा। ठीक है, अब इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल जिसको बोलते हैं सी अपान ए। तो सी के अगर मान की बात करें 5 होगा, और ए का मान क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाला हमने 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाला 3/2। अब देखो इधर देख लो, यहाँ पर देखा बता देता हूँ, ये थोड़ा बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो मान हमें निकालना किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यहाँ से अगर अल्फा बीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बीटा प्लस का अल्फा बचेगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान पता है हमें 5/2 है, गुणे अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना दे रखा है हमें 3/2 दे रखा है, तो 3 बचे 15, और ये 2 दूनी 4, तो 15/4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15/4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी हमने सवाल कर लिए, इसमें इतना इस वीडियो में इतना ही रखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी इससे थोड़े हार्ड पहले आप देखो श्रीधराचार्य जी सूत्र बनाना बचा है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे आगे हम करते जाएंगे, बहुत टफ सवाल। बाकी जो बेस तरीका मतलब जो इजी सवाल थे वो हमने कर लिए, इन सवालों से बाहर कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। ठीक है, बाकी इतना रखते हैं, बाकी फिर धन्यवाद।